आईसीएसई बोर्ड के साहित्य सागर नामक किताब के पहले पाठ बात अठन्नी की कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे। कहानी सुदर्शन जी के द्वारा लिखा गया है और सुदर्शन जी के विषय में सबसे पहले हम जान लेते हैं। इनका वास्तविक नाम जो है बद्रीनाथ था और इनका जन्म सियालकोट यानी कि अभी जो पाकिस्तान में पड़ता है वहाँ पर हुआ था 1895 में और मृत्यु इनकी हुई है 1967 में। शिक्षा प्राप्ति के बाद वे उर्दू में प्रकाशित होने वाली दैनिक पत्रिका आर्य गजट के संपादक रहे। सुधारवादी दृष्टिकोण के ये लेखक और कवि दोनों ही क्षेत्र में इन्होंने गद्य और पद्य लेखन दोनों ही कार्य को किया है इन्होंने। इनकी पहली रचना जो थी वो हार की जीत नामक कहानी सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले छपी थी और इनकी भाषा सहज, स्वाभाविक और प्रभावशाली है। साथ ही साथ ये मुहावरेदार हुआ करती है। बहुत सारी फिल्मों की पटकथाएं भी इन्होंने लिखी और साथ ही साथ कुछ गीत को भी इन्होंने लिखा था। तो आज हम जो कहानी पढ़ने वाले हैं वो है बात अठन्नी की। तो इस कहानी में सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ अठन्नी शब्द यहाँ पर आ रहा है। अठन्नी का अर्थ होता है 8 आना, यानी 1 रुपये में 16 आना माना जाता है और 16 का आधा हो गया 8, यानी कि 1 रुपया का आधा हो गया 50 पैसे। लगभग 1 आना में 6.25 पैसे के बराबर होता है 1 आना। तो यहाँ 8 आने की बात कही जा रही है। ये कहानी जो है इस कहानी के माध्यम से लेखक समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी को उजागर करने का प्रयास किया है इन्होंने और हमारी न्याय व्यवस्था पर करारा व्यंग भी इन्होंने किया है इस कहानी के माध्यम से। साथ ही साथ उन्होंने हमारे समाज में जो सामाजिक असमानता है उसे भी दिखाने की कोशिश की है। तो अब हम लोग कहानी शुरू करेंगे। सबसे पहले कहानी शुरू करने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि कहानी के मुख्य जो पात्र हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि रसीला इस कहानी का मुख्य पात्र है और उसके बाद बाबू जगत सिंह जो इंजीनियर थे, रसीला जिनके यहाँ नौकरी करता था, ये दूसरे पात्र हुए। इनके पड़ोसी हुआ करते थे मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन, जो इंजीनियर बाबू के पड़ोसी थे। ये तीसरे पात्र हम लोग रख देते हैं। और चौथा इनका चौकीदार यानी मजिस्ट्रेट साहब का चौकीदार रमजान था और ये रसीला का मित्र था। तो ये 4 मुख्य पात्र हैं जिनके जो कहानी में हम देखेंगे और ये पूरी कहानी जो है 8 आने, जो भी घटनाएं घट रही हैं उसमें 8 आने की बार बार चर्चा हम देखेंगे। तो अब हम कहानी हम लोग शुरू करेंगे।
रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपये वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। यानी काफ़ी भरा पूरा बड़ा सा परिवार था। इसमें 5 सदस्य थे। बूढ़े पिता थे, पत्नी थी, एक लड़की थी और 2 लड़के थे। इन सब का भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा ना चल पाता। 10 रुपये में 5 व्यक्तियों का भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल काम है। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना की, पर वह हर बार यही कहते, अगर तुम्हें कोई ज़्यादा दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। यानी यहाँ पर वे बिल्कुल कोई सहानुभूति उन्हें नहीं थी अपने नौकर से। और वे अगर जब भी वो तनख्वाह बढ़ाने की बात कहता था रसीला, तो इंजीनियर साहब बड़ा ही सीधा साधा सा उसे बिल्कुल सपाट सा उत्तर देते थे कि तुम्हें अगर ज़्यादा कोई दे रहा है तो उसके पास चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। उन्हें रसीला का जो भी कठिनाई थी उससे उसकी समस्याओं से उन्हें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। अब यहाँ रसीला के बारे में हम देखेंगे। वह सोचता, यहाँ इतने सालों से हूँ, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊँ तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर ना मिलेगा। अब यहाँ पर रसीला जो था, काफ़ी सालों से इस घर में नौकर रह चुका था और वो इस घर से काफ़ी जुड़ाव महसूस करता था। उसे बार बार वो सोचता कि यहाँ पर मैं इतने सालों से हूँ, और ज़्यादातर अमीर लोगों का ये स्वभाव होता है कि वो नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पर बहुत ही आदर और सम्मान मिलता है। किसी ने कभी मुझ पर कोई संदेह नहीं किया, यानी शक नहीं किया है। तो अगर मैं यहाँ से कहीं किसी दूसरी जगह जाता भी हूँ तो शायद मुझे कोई पैसे तो ज़्यादा दे देंगे, 11 या 12 तक मुझे मिल भी जाएगा, पर इस तरह का शायद आदर और सम्मान ना मिलेगा। जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। अब यहाँ पर इंजीनियर बाबू के पड़ोसी थे जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन। उनके चौकीदार मियाँ रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते, यानी जो भी अपना सुख दुख होता था वे आपस में बांट लिया करते थे और दोनों में बहुत अच्छी गहरी मित्रता थी। शेख साहब फलों के शौकीन थे, यानी उन्हें फल खाना अच्छा लगता था, और रमजान रसीला को फल देता, तो इसलिए रमजान के पास अक्सर फल रहते थे और वो रसीला को फल दिया करता था। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक़ था। रसीला रमजान को मिठाई देता। अब इधर जो था, इंजीनियर साहब को मिठाई खाने का शौक़ था और इसलिए रसीला को भी मिठाइयाँ मिलती थी और उन मिठाइयों को वो रमजान को खिलाता था। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। अब दोनों एक दूसरे के मित्र थे, तो दोनों को एक दूसरे के विषय में काफ़ी कुछ अपने मित्र के स्वभाव के विषय में काफ़ी जानकारी रहती होगी, और
उसकी खुशी और उदासी एक दूसरे का वे भांप लेते होंगे। तो यहाँ पर एक दिन रमज़ान जो है रसीला को उदास देखता है और उससे उदासी का कारण पूछता है। पहले रसीला छिपाता रहा, फिर रमज़ान ने कहा, अगर कोई बात नहीं तो खाओ सौगंध। तो पहले तो रसीला टालता रहा, यानी उसे बताने का वो बताना नहीं चाहता था अपनी उदासी का कारण। लेकिन जब रमज़ान ने बार बार उसे कहा तो छिपाता रहा। तब अंत में रमज़ान ने कहा कि ठीक है, अगर कोई बात नहीं है तो कसम खाओ, सौगंध खाना यानी कि कसम खा करके कहो कि कोई बात नहीं है। अब रसीला जो है रमज़ान की इस जिद को, हट को देखा तो उसकी आंखें जो है भर आई, उसमें आंखों में आंसू आ गए। बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और रुपया नहीं है। अब वो अपनी समस्या को बताता हुआ कहता है कि घर से खत यानी कि पत्र या चिट्ठी जिसे हम कहते हैं, पत्र आया है और उसमें बताया गया है कि घर में बच्चे बीमार हैं और मेरे पास रुपया भी नहीं है। तो रसीला उसे सलाह देता है कि तुम मालिक से पेशगी मांग लो। पेशगी जो होता है वो तनख्वाह में से ही, अपनी खुद की तनख्वाह में से कुछ पैसे जो हैं पहले ले लिए जाते हैं, बाद में तनख्वाह जब मिलती है तो उसमें से काट करके तनख्वाह दिया जाता है, यानी एडवांस जिसको हम लोग कहते हैं। तो एडवांस ये यहाँ पे इसे सुझाव देता है कि तुम एडवांस में पैसे मांग लो। कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। तो अब रसीला यहाँ पर जवाब देता है कि यानी कि वो पहले ही मालिक से शायद मांग चुका था और मालिक ने उसे जवाब दिया था कि एक पैसा भी नहीं दूंगा। अब रमज़ान ने ठंडी सांस भरी, उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और आप कोठरी में चला गया। कोठरी यानी कि अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। अब जब थोड़ी देर के बाद वो कोठरी से निकल कर के आया तो रसीला के हाथों पर कुछ रुपए रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी ना निकला, यानी वो इतना कृतज्ञ हो गया इस मुश्किल घड़ी में इस सहायता को प्राप्त करके। उसका रोम रोम जो था वो मित्र का ऋणी हो गया। वो उसके एहसानों तले अपने आप को बहुत ज़्यादा दबा हुआ महसूस करने लगा। उसका वो कृतज्ञ होना, यानी उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा की पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमज़ान को देखो, गरीब है परंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। अब ये है यहाँ पे रसीला जो है मन ही मन सोचने लगता है कि बाबू साहब की मैंने, यानी इंजीनियर जगत सिंह की काफ़ी सालों से इसने सेवा की थी और बहुत मन लगा करके उस घर में वो काम कर रहा था। लेकिन दुख की घड़ी में उसके मालिक ने उसका साथ ना दिया, उसके दुख को ना समझा। लेकिन यहाँ रमज़ान जो है वो गरीब है, उसका मित्र है, बहुत गरीब है, उसके समान ही वो भी है, लेकिन इससे उसका दुख देखा नहीं गया और वो आदमी नहीं देवता है, यानी दूसरों के दुख को समझता है। देवता यानी कि वो अब उसके लिए भगवान के समान था, जिसने उसकी इस कठिन परिस्थिति में मदद की थी, पैसे दिए थे ताकि उसके बच्चों का जो इलाज भरपूर हो सके। अब ये मन ही मन उसे दुआ देता है, ईश्वर उसका भला करे, यानी रमज़ान के प्रति वो एहसानमंद है और वो उसके भले के लिए ईश्वर से मन्नत या ईश्वर से उसके लिए प्रार्थना करता है। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट।
रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए, यानी अब इन पैसों को उसने घर भेज दिया और रसीला के बच्चों का इलाज हो गया, दवाइयाँ आ गई और वे बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमज़ान का ऋण चुका दिया, यानी अब रसीला भी रमज़ान से जो पैसे उसने लिए थे उस कर्ज को उसने वापस कर दिया। केवल 8 आने बाकी रह गए, यानी बाकी जितने भी पैसे थे उसने दे दिए थे। अब जितना उसने पैसे लिए थे उसमें से सिर्फ 8 आने यानी 50 पैसे बाकी रह गए थे। रमज़ान ने कभी भी पैसे ना मांगे, फिर भी रसीला उसके आगे आँख ना उठा पाता। रमज़ान जो है कभी भी अपने पैसों को उससे नहीं मांगा था, लेकिन रसीला जो है कभी हिम्मत नहीं कर पाता था उसके सामने आँख उठाने की, यानी उसे बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती थी। महसूस करता था कि वो उसके ऋण के तले, यानी उसके कर्ज उससे उसने पैसे लिए हैं, उसका कर्ज उस पर है। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि ये रसीला ने सुनी कि अंदर किसी कमरे में किसी से वो बात कर रहे थे, बाबू जगत सिंह, और उसमें इंजीनियर बाबू कह रहे थे कि बस 500, इतनी सी रकम देकर के आप मेरा अपमान कर रहे हैं। अब दूसरा व्यक्ति यानी जिससे बात की जा रही थी उसकी आवाज़ आई और उसने कहा, हजूर मान जाइए, आप समझें आपने मेरा काम मुफ्त किया है। अब दूसरा व्यक्ति जो कहता है कि हजूर इतने में ही मान जाइए, यानी इतना पैसा आप ले लीजिए, रख लीजिए, और आप ये समझिए कि आपको मैंने कुछ पैसा दिया ही नहीं, आपने बिल्कुल मुफ्त में मेरा काम किया है। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है, यानी अब रसीला को ये समझ में आ गया कि भीतर जो ये बातचीत चल रही है वो उसमें जो पैसों का बात जो आ रहा है वो रिश्वत की रकम है। सोचने लगा, रुपया कमाने का यह कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद 10 रुपये हाथ आते हैं। अब वो सोचने लगा कि ये रिश्वत की जो बात अंदर कोठरी के अंदर चल रही थी, तो अब रसीला बाहर खड़े खड़े सोच रहा था कि ये कितना पैसा कमाने का कितना आसान सा तरीका है कि किसी से काम करने के बदले पैसे ले लो, और यहाँ पर मैं दिन भर बहुत मेहनत और मजदूरी करता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, और तब महीने भर के बाद मुझे 10 रुपये हाथ में मिलते हैं। वह बाहर आया और रमज़ान को सारी बात सुना दी। अब उससे रहा नहीं गया और ये बात वो अपने मित्र रमज़ान को बाहर आकर के बोलता है। रमज़ान बोला, बस इतनी सी बात, हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, यानी कि कोई व्यक्ति यहाँ पे आया है जिससे आज रिश्वत ली जाएगी। 1000 से कम तय ना होगा, यानी कि तुम तो 500, तुम्हारे इंजीनियर साहब तो 500 ही ले रहे हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब हज़ारों हज़ार तक जो है रिश्वत लेते हैं। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं यह तो भगवान जाने, पर ऐसी ही कमाई से कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। तो अब यहाँ पे रसीला बताता है कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है, इतनी सी बात है। हमारे शेख साहब तो उसके भी गुरु हैं, यानी उनसे भी ज़्यादा पहुँचे हुए हैं, और आज भी एक शिकार उनके चंगुल में फंसा है। आज यानी कि आज फिर से एक रिश्वत के लिए एक व्यक्ति को उन्होंने
उनसे बात की है और 1000 से ये कम में तय नहीं हुआ होगा। अब आगे कहता है कि ये गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान जाने, लेकिन इसी तरह की कमाई जो है, जो यानी रिश्वत ले करके ये लोग जो हैं कोठियों में यानी कि बड़े बड़े घरों में रहते हैं, और एक हम हैं कि इतना परिश्रम करते हैं फिर भी हाथ में कुछ नहीं आता। रसीला सोचता रहा, मेरे हाथ से सैकड़ों रुपये निकल गए पर धर्म ना बिगड़ा। यानी कि बहुत सारे पैसे उसे मिलते रहते हैं जो इंजीनियर बाबू देते हैं कहीं रखने के लिए या कहीं पर कुछ काम जा कर के करने के लिए, लेकिन उसने अपना धर्म कभी भी पैसों के कारण नहीं बिगाड़ा था, ईमान कभी नहीं बिगाड़ा था उसने। एक एक आना भी उड़ाता तो काफ़ी रकम जुड़ जाती। अब वो सोचने लगा कि अगर उसके मन में भी ये भावना आने लगी कि अगर मैं एक आना ही उड़ाता तो अभी धीरे धीरे करके काफ़ी पैसे मेरे पास हो जाते। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज़ लगाई। अभी ये सोच ही रहा था कि इतने देर में ही इंजीनियर बाबू ने उसे आवाज़ लगाई, रसीला दौड़कर 5 रुपये की मिठाई ले आ। अब उसे 5 रुपया देते हुए साहब ने कहा कि रसीला जाओ दौड़ करके 5 रुपये की मिठाई ले आओ, क्योंकि इंजीनियर बाबू को मिठाई का बहुत शौक़ था। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। अब जो रसीला जो है इस बार जो गया तो उसके मन में थोड़ा उसने सोचा कि चलो आज मैं भी 50 पैसे इसमें से ले लेता हूँ, और 4.5 रुपये का उसने मिठाई ख़रीदा और 50 पैसे रमज़ान को दे करके सोचा कि चलो अच्छा है, अब मेरा कर्ज उतर गया, मैं कर्ज से मुक्त हो गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे, यह मिठाई 5 रुपये की है। अब यहाँ पर जगत सिंह जब मिठाई देखते हैं तो वे थोड़ा सा चकित होते हैं और कहते हैं कि ये 5 रुपये की मिठाई है। तो अक्सर ये होता है कि जब हम किसी चीज़ जो हमारी बहुत प्यारी चीज़ होती है, खाने पीने की चीज़ें, और तो उसका हमें अमाउंट भी लगभग पता रहता है कि इतने पैसे में लगभग इतना तक आ जाएगा। अब उन्हें थोड़ा सा शक हो गया था मिठाइयों को देख करके, और उन्होंने जब मिठाई देखी तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने तुरंत उससे पूछा कि ये 5 रुपये की मिठाई है? हजूर 5 की ही है। अब यहाँ पर रसीला ने जवाब दिया कि हाँ 5 की ही है। लेकिन ये बोलते हुए रसीला का रंग उड़ गया, क्योंकि इस काम को उसने पहली बार किया था और उसे झूठ बोलने की आदत नहीं थी, इसलिए उसका रंग उड़ गया यानी कि वो थोड़ा सा घबरा गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। अब यहाँ पर तुरंत जगत सिंह जो हैं समझ गए, उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने रसीला से फिर पूछा, रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने अब क्या हुआ कि रसीला के मुंह पर उन्होंने एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। तो अब वो कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ, जहाँ से ये मिठाई लेकर के आए हो मेरे साथ वहीं पर चलो। हुजूर झूठ कहूँ तो रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी ना की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। तो अब जैसे ही इंजीनियर बाबू को ये सफाई देना शुरू करता है, तुरंत इंजीनियर बाबू चिल्लाते हैं और उसे डांटते हुए कहते हैं कि अभी सच्चाई का पता चल जाएगा।
अब कोई रास्ता ना बचा था। तो अब जो है, अब रसीला के लिए बचाव का कोई रास्ता नहीं था। और अब वो सामने देखा कि वो उसकी गलती पकड़ी गई है। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। तो अब वो तुरंत माफ़ी मांगते हुए इंजीनियर बाबू से अपनी गलती को स्वीकार करता है और कहता है कि माफ़ कर देने उसकी इस गलती को। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। अब जैसे ही इंजीनियर साहब रसीला की इस बात को, यानी कि उसकी गलती को सुनते हैं, अब वे अत्यंत क्रोधित होते, आंखों से आग बरसना यानी कि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। यानी पहले तो उन्होंने दया बिल्कुल भी नहीं दिखाई और रसीला को खूब पीटा उसकी छोटी सी इस गलती के लिए। वो गरीब बार बार माफ़ी मांगता रहा, लेकिन पीटने के बाद भी उन्हें उस पर तरस नहीं आया और बात उन्होंने वहीं तक नहीं रोकी, बल्कि अब उन्होंने क्या किया कि उसको घसीट करके पुलिस थाने ले गए और सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो पुलिस थाने पहुंच करके उन्होंने सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखा, यानी कि सिपाही को 5 रुपये रिश्वत दी और रिश्वत देते हुए बोले कि इसकी गलती जो है इससे मनवा लेना। लातों के भूत बातों से, यानी कि दुष्ट व्यक्ति समझाने बुझाने से नहीं समझते, यानी उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता है। यहाँ साफ तौर पे हम देख सकते हैं कि इंजीनियर बाबू में यानी काफ़ी क्रूरता भरा उनका व्यवहार है रसीला के प्रति। पहले तो वे उसे काफ़ी मारते पीटते हैं और फिर उसे पुलिस में ले जाते हैं। साथ ही साथ सिपाही को उसकी गलती मनवाने के लिए 5 रुपये का नोट रिश्वत भी देते हैं, जबकि अपने गरीब और बरसों से वफादार नौकर रसीला को वे पैसा नहीं देते हैं। यानी बार बार कहने के बाद भी वो बार बार अपनी समस्याओं को बताता है, उसके बावजूद उसे उसकी तनख्वाह को नहीं बढ़ाया जाता है। और यहाँ पर अपनी बात, अपना सम्मान दिखाने के लिए उन्होंने उसे सिपाही को 5 रुपये का नोट दिया ताकि सिपाही उनके तरफ से उनका काम कर सके। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना ना बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, यानी षड्यंत्र है या मिलीभगत है, योजना बना करके उसे फंसाया जा रहा है। और क्यों यहाँ पे? क्योंकि मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस वह ना जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। अब इस गरीब व्यक्ति को एक अपराध करने के बाद ही वो संभल गया था, सच जान गया था कि गरीब को गलती करने का कोई अधिकार नहीं है और वो दोबारा एक और दूसरा अपराध करने का साहस नहीं कर पाया। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। अब वो हाथ जोड़ करके और जज साहब से तुरंत अपने अपराधों की क्षमा मांगता है और कहता है वो कि अगली बार से गलती नहीं होगी। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे
शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। यहाँ पर शेख साहब पर व्यंग किया गया है। यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। यानी सिर्फ 50 पैसे के लिए न्यायप्रिय आदमी थे। यानी यहाँ पर व्यंग करते हुए उन्हें कहा जा रहा है कि बहुत ही न्यायप्रिय थे। ये स्वयं जो थे शेख साहब क्या थे? रिश्वतखोर थे। वे स्वयं एक दिन पहले ही 1000 रुपये किसी से मांगे थे और उसी रुमाल से वे मुंह पोंछे। यानी कि रसीला को सज़ा सुनाने के बाद जिस रुमाल से उन्होंने मुंह पोंछा, उस रुमाल में एक दिन पहले किसी ने उन्हें 1000 रुपये बांध कर दिए थे। यानी ये सिर्फ 8 आना जिस व्यक्ति ने चुराया था उसको उन्होंने 6 महीने की सज़ा दी और स्वयं 1000 रुपये रिश्वत ले चुके थे। लेकिन चूँकि उनका गुनाह नहीं पकड़ा गया, उनकी गलती किसी ने नहीं पकड़ी थी, इसलिए वो आराम से उस जगह पर न्याय दे रहे थे, यानी दूसरों का न्याय कर रहे थे। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। अब रमज़ान जो था वो दोनों ही व्यक्तियों की सच्चाई को जानता था। यहाँ पर आंखों में खून उतर आना यानी कि बहुत ही क्रोधित हो गया। उसे बहुत क्रोध आने लगा क्योंकि वो स्वयं दोनों ही व्यक्तियों को जानता था। वो एक तरफ जानता था कि रसीला जो है इस गलती को अगर किया है उसने तो सिर्फ 8 आने यानी बिल्कुल छोटी सी 50 पैसे की रकम है और उसने बहुत ही मजबूर होकर के मजबूरी में उसने ये कदम उठाया था। जबकि दूसरी तरफ शेख साहब जो थे वे 1000 रुपये लगभग रोज़ ही हर कुछ दिनों पर वे लोगों से रिश्वत लिया करते थे। तो ये सच जानने के इस दृश्य को देखने के बाद, इस घटना को देखने के बाद उसे बहुत क्रोध आने लगा था। सोचने लगा यह दुनिया न्याय नगरी नहीं अंधेर नगरी है। यानी कि ये दुनिया न्याय की जगह नहीं है बल्कि यहाँ चारों तरफ अंधकार ही अंधकार है। यानी अन्याय ही अन्याय फैला हुआ है। कोई दूसरों के प्रति न्याय की भावना नहीं रखता है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। यानी जो धनी व्यक्ति हैं, जो बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं, वो दोनों हाथों से बैठ करके वहाँ पर रिश्वत ले करके पैसे इकट्ठे करते हैं, लेकिन उनकी चोरी नहीं पकड़ी जाती है। इसलिए वे समाज के सम्मानित व्यक्ति हैं, बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। अब जब रमज़ान घर पहुंचता है तो एक दासी जो है उससे पूछती है कि रसीला के विषय में कि उसका क्या हुआ। तो रमज़ान उसे बताता है कि 6 महीने की कैद हो गई है उसे। अब दासी तुरंत उसकी प्रतिक्रिया होती है कि अच्छा हुआ, वह इसी के लायक था। यानी कि वो उसने गलती की थी, इसलिए उसे सज़ा मिलना आवश्यक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं अंधेर है, सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। अब रमज़ान से रहा नहीं जाता और तब वो कहता है कि काफ़ी गुस्से के साथ वो कहता है कि ये इंसाफ नहीं है। यानी कि ये कहना कि वह इसी लायक था ये सही नहीं है, बल्कि अन्याय है। सिर्फ एक अठन्नी की यानी बहुत छोटी सी रकम की तो बात थी और ये भी उसने मजबूरी में किया था। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। अब इस 2 लाइन में यहाँ पर लेखक ने
अपने विचार व्यक्त किए हैं कि रात के समय जब 1000 और 500 यानी 1000 जो थे वो न्यायाधीश यानी मजिस्ट्रेट ने लिया था और 500 जगत सिंह यानी इंजीनियर बाबू ने लिया था, और वे दोनों ही 1000 और 500 के चोर थे। यानी उन्होंने भी गलत तरीके से इसे हासिल किया था रिश्वत के रूप में, लेकिन चूँकि उनकी चोरी पकड़ी नहीं गई थी इसलिए वे नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, यानी वे आराम की ज़िंदगी बिता रहे थे। जबकि 98 का चोर यानी 50 पैसे का चोर जो गरीब था और मजबूरी में जिसने चोरी की थी 50 पैसे की और उसकी चोरी पकड़ी गई थी, इसलिए उसे जेल की तंग और अंधेरी कोठरी में बैठ करके अपने उस अपराध पर पछता रहा था। यहाँ पर हमारे न्याय व्यवस्था पर हम देख रहे हैं कि लेखक ने इस पूरी कहानी के माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और समाज में जो हमारे समाज में जो भेदभाव यानी कि असमानता का वर्ग भेद जो है उसको दिखाया गया है, और साथ ही साथ हमारी न्याय व्यवस्था पर उन्होंने व्यंग भी किया है। तो कहानी खत्म हुआ।